ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमद्दात रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? और मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ दी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई। और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेंगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुटी है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक शेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी शेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो शेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज मुझे कुछ उपदेश तो देते जाए। साधु ने शेठ की तरफ देखा और बोला, हफ्ते भर बाद जब वापस आऊंगा तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार साधु फिर आया और शेठ उसकी ही राह देख रहा था। शेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन शेठ जैसे ही कुछ पकवान डालने लगा तभी उसका हाथ वहीं के वहीं रुक गया। शेठ बोला, महाराज इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। तभी शेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। शेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब शेठ ने कहा, महाराज आप तो जा रहे हैं, और क्या आप भूल गए? क्या आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था? साधु बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में कूड़ा था। तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, बल्कि तुमने उसे साफ करवा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि न जाने कितनी बुराइयां भरी पड्डी दी है। पहले उन्हें साफ करो, तब तुम कुछ पा सकोगे। शेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ आया और उसने उसे अपने जीवन में ढालने का निर्णय लिया। बुद्ध अपने शिष्यों को दे रहे थे उपदेश। तभी एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगी। वह उठा और बुद्ध का अपमान कर दिया। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है।
गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आईं। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छौड्डी आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है। तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसी